आ बैल मुझे मार, ये जो कहावत है ना आपने सुनी होगी, और इसी कहावत को सच करने के लिए दो देश बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, पूरी ताकत झोंक दी है उन्होंने। ये है पाकिस्तान और बांग्लादेश, और यहाँ बात हो रही है क्रिकेट के बारे में। पहले बांग्लादेश ने खुद को अपने आप को वर्ल्ड कप से अलग कर लिया, और उसके बाद पाकिस्तान कहता है कि हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं भाई आपको। मैचेस फाइनल हो गए थे, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला था श्रीलंका में, जो कि एक अलग से वेन्यू उनके लिए सेट किया गया था। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करा लिए थे, लेकिन पता चला कि भाई पाकिस्तान के जो हेड हैं शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से मना हो जाता है। और बात यहाँ तक हो गई, कह रहे हैं कि भाई हम नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं, जो पॉइंट्स कम होंगे वो उठाने के लिए तैयार हैं, पर हम मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि बांग्लादेश ने खुद को अलग कर लिया है, तो हम भाई उनका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। तो रवि आप ये बताइए कि कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। बिल्कुल, आपने जो बात कही, हेड जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सबसे, आप जब उनके स्टेटमेंट्स को देखोगे ना, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आप उनके स्टेटमेंट को, कल जो उन्होंने बात कही कि हम इंडिया के अगेंस्ट इसलिए नहीं खेलने जा रहे हैं, और उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो पाकिस्तान है वो अपने स्टैंड पे कायम है, वो नहीं खेलने जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन उन्होंने जो बात कही है कि आपने क्रिकेट में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया है, उन्होंने बीसीसीआई पे आरोप लगाया, आईसीसी पे आरोप लगाया। सबसे पहली बात कि पॉलिटिक्स कहाँ इन्वॉल्व हो रही है, कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आ रहा है और वो प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहा है कि जो हमारी टीम है वो क्रिकेट मैच नहीं खेलेगी। आज तक आपने ऐसा कभी सुना है कि कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा हो? जब आपने एक बोर्ड बनाया हुआ है, ऑलरेडी पीसीबी वहाँ पे है, आपके जो मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर जो आप वहाँ पे कह रहे हो, जो होम मिनिस्टर टाइप होते हैं, आप उनको कह रहे हो, वो आपने उनको ही पीसीबी चीफ बनाया हुआ है, उनकी तरफ से डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, पीसीबी की तरफ से डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ये पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हो कि शायद मतलब अगर हम वो नहीं करते हैं, ट्वीट नहीं करते हैं, आईसीसी का मेल का रिप्लाई नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर सैंक्शंस जो है उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि पीसीबी ये बात कह सकती है कि हमने तो ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आया है और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसे हम फॉलो कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हो, पॉलिटिक्स कहाँ से इन्वॉल्व हो रही है? सबसे पहले तो आप खुद ही पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हो इसमें गेम में। जहाँ तक बात रही है, आपके कुछ जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, जो सेंसिबल क्रिकेटर्स हैं वहाँ के, जिनकी हम लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, सपोज वसीम अकरम, वकार यूनुस, या फिर और भी जो कुछ प्लेयर्स हैं जो मतलब बातें करते हैं, जैसे शोएब अख्तर को आप देख लो, तो वो सब सेंसिबल बातें करते हैं, वहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होता है। वसीम अकरम ने आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि आपने बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट किया, क्या मतलब आपके पास कोई रीज़न था? बांग्लादेश और इंडिया की अगर बात चल रही थी, या बांग्लादेश वर्सेस आईसीसी चल रहा था, पीसीबी वहाँ पे कहाँ से आ गई? आपने जो डिमांड की थी वो डिमांड तो आपकी पूरी हुई थी। आपने एक मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट है ना कि मैं इंडिया के साथ जो है वो 2027 तक एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैच खेलूंगा। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद जो बात यही आपने कही कि सब पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ही स्टार्ट हुई। बांग्लादेश इस चीज़ को, भले ही बांग्लादेश बाद में सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन बांग्लादेश को भी पता है कि ये जो है कहीं ना कहीं वो इस स्टेप तक नहीं पहुंचने वाले थे। एक होता है ना कि आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, अब उस स्टेटमेंट में आप मतलब उस स्टेटमेंट को देने के बाद आप इतने आगे बढ़ गए ना कि आपके लिए फिर बैकआउट कर पाना मुश्किल लग रहा था। तो बांग्लादेश के साथ ये चीज़ें हुई, बांग्लादेश यहाँ पे फंस गया। अब उनको फिर पाकिस्तान की बैकिंग मिल गई, पाकिस्तान लगातार उनको बैक करता रहा कि आप जो है ये डिसीजन ले लो, मैं भी आपके साथ आऊँगा। बट पाकिस्तान ने तो ये नहीं कहा ना कि मैं इस मतलब टूर्नामेंट में नहीं खेलने जा रहा हूँ, वो तो टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। अब उनके पास ऑप्शन क्या बचा? तो चलो इंडिया के अगेंस्ट जो मैचेस हैं, उस मतलब इंडिया के अगेंस्ट जो भी मैच हो रहा है, और मैचेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तो ये ग्रुप स्टेज है, हो सकता है कि जब आप सुपर 8 और ये फिर मतलब फाइनल्स वगैरह होंगे, हो सकता है कि वहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, तो उनकी तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट कोई भी मैचेस। जैसे ही इस मैच को उन्होंने फॉरफिट किया है, तो हो सकता है कि वो आगे भी करें। लेकिन ये सब कुछ जो है ना, वो खुद के जो उनके स्टेटमेंट्स होते हैं ना, आप जब देखोगे तो उसमें बहुत सारे मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि पॉलिटिक्स वहीं से स्टार्ट हुई है। अब यही है कि जब आप आईसीसी को जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो आपके प्राइम मिनिस्टर आके ये बात कर रहे हैं, एंड वो जो बात है ना, ये ऑलरेडी मतलब पाकिस्तान के लिए काफ़ी शेमफुल है कि आपके प्राइम मिनिस्टर को आके इस पे क्रिकेट के बारे में बात करनी हो रही है। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ, या लोगों को समझ आ रहा है, जो वहाँ के एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो सेंसिबल हैं, वो सब सवाल उठा रहे हैं। पर आप खुद सोचिए ना कि बांग्लादेश ने कभी पाकिस्तान को इस तरह की चीज़ में सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल। पर बांग्लादेश एक पर्सनल वेंडेटा निकाल रहा है इंडिया के अगेंस्ट। उनको लग रहा है क्योंकि हम इंडिया के अगेंस्ट हैं और बांग्लादेश के टेंशन हो रही है, तो क्यों ना हम बांग्लादेश में सपोर्ट कर दे जा करके, और ये जो है इस टेंशन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों गवर्नमेंट जो है ना यहाँ पे, मतलब आप दोनों की जो चाहे वो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि दोनों के जो चीफ है ना, वो ऑलरेडी एक पॉलिटिशियन है, और वो ऐसे पॉलिटिशियन है जिनकी गवर्नमेंट ऑलरेडी मतलब अभी है, सत्ता में है। अब
दोनों के साथ दिक्कत ये आ रही है कि दोनों अपने गवर्नमेंट के कहने पे चल रही है। बीसीसीआई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर कोई भी बोर्ड है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड देख लो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड देख लो, सब मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट का इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वही बात मानोगे। तो उन्होंने तो अपने ही मतलब लोग बिठा रखे हैं, पीसीबी और बीसीबी दोनों में बैठे हुए हैं। अब क्या है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, दोनों अपने पॉलिटिकल मोटिव्स जो है ना उसको पूरा करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं जो लोगों को लगे। अब आप देखो, जैसे आप बांग्लादेश में रह रहे होते, तो जो आपकी गवर्नमेंट कर रही है या फिर जो आपके बोर्ड की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है ना कि आपको एक जो मतलब वो कहते हैं ना कि देशभक्ति टाइप की, सो कॉल्ड जो देशभक्ति दिखानी होती है कि भाई मैंने तो आपके लिए इतना कर लिया, यहाँ पे मतलब मैं मैचेस नहीं खेलने जा रहा हूँ, मैं इंडिया के अगेंस्ट, मतलब जो एक सुपर पावर क्रिकेट में कहा जाता है उनके अगेंस्ट जाके मैंने डिसीजंस लिए हैं। सेम चीज़ दोनों गवर्नमेंट के साथ हो रही है। तो वो जो है ना वहाँ पे अपने क्रिकेटर्स की नहीं देख रहे हैं कोई भी। आप बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के स्टेटमेंट देख लो या फिर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, दोनों को पता है कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान है, और ये सब रिपोर्ट्स में निकल के भी सामने आ रही है। जो उनके मतलब ये नहीं है कि ये कोई इंडिया की मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी चीज़ें जो है बताई जा रही है, वो सब आप चाहे पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में देख लो, जियो को देख लो, या फिर और भी जो पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है, जो वो सब मतलब वहाँ पे स्टेटमेंट्स उनके प्लेयर्स के ही आ रहे हैं ना कि ये सब जो है कोई भी प्लेयर उनके खुश नहीं है। सेम चीज़ बांग्लादेश के प्लेयर्स ने तो प्रोटेस्ट तक कर दिया था। बट वही है कि अब गवर्नमेंट उनकी वहाँ पे है, दोनों जगह पे ऐसी गवर्नमेंट है कि प्लेयर्स खुल के बोल नहीं सकते, और खुल के बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। तो यही सारी चीज़ें आ रही है कि अपनी दोनों जो गवर्नमेंट है ना वो अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए ना ऐसी चीज़ें कर रही हैं, और इससे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। एज ए क्रिकेट फैन आप मेरे से पूछोगे तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हम लोग ज़रूर देखना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय पर मैचेस होते हैं। बट जब अब आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी ऐसी चीज़ें आ रही है तो नेक्स्ट टाइम इंडिया के पास भी ये ऑप्शन होगा कि मैं जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलने वाला हूँ। अच्छा रवि, बताइए कि जैसे अभी पाकिस्तान ने खुद को बैकआउट कर लिया और इंडिया अभी भी जा रहा है कोलंबो खेलने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि मैच दोनों का होना था, अब पाकिस्तान नहीं जा रहा है, तो इंडिया वहां पर जाकर कोलंबो में जाकर क्या करेगा? नहीं, पाकिस्तान वहां जा रहा है, लेकिन वो इंडिया के, क्योंकि पाकिस्तान के सारे मैचेस जो है वो श्रीलंका में ही शेड्यूल्ड है। अब इंडिया के जो मैचेस, मतलब इंडिया को पाकिस्तान के साथ जाके श्रीलंका में खेलना है, क्योंकि होस्ट नेशन तो इंडिया ही है। अब इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेज हैं, पाकिस्तान ने कहा कि मैं इंडिया नहीं आऊँगा, श्रीलंका में उनके मैचेस शेड्यूल किए गए। तो अब जो चीज़ें हो रही है ना कि आप जब ऐसी चीज़ आती है कि जब भी कोई टूर्नामेंट, मतलब आईसीसी टूर्नामेंट होता है और उसमें अगर एक टीम खेलने से मना करती है तो आपको तो जो मतलब वो 2 पॉइंट्स है वो मिलेंगे। उसने फॉरफिट किया तो आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे, बट आपको उस वेन्यू पे पहुंचना होता है, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ये आईसीसी की गाइडलाइन में ये सब चीज़ें मेंशन्ड है। इसी वजह से इंडियन टीम जो है उनको कोलंबो जो है वो ट्रैवल करना होगा, वहाँ पे एक दिन प्रैक्टिस भी करनी होगी हमारे प्लेयर्स को। और सूर्य कुमार यादव ने कंफर्म कर दिया है कि हम लोग जो है वो कोलंबो जा रहे हैं। पाकिस्तान का तो ऑलरेडी मतलब टिकट वगैरह सब कुछ बुक है। तो टिकट की बात इसलिए आ रही थी कि पहले वो ये धमकियाँ दे रहे थे ना कि हम इस पूरे टूर्नामेंट को नहीं, मतलब वर्ल्ड कप से ही हम अपना नाम वापस ले लेंगे। फिर प्रॉब्लम ये आई कि बांग्लादेश की तरफ से जो मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि अगर पाकिस्तान विड्रॉ करता है तो बांग्लादेश एंट्री लेने को तैयार है, क्योंकि बांग्लादेश की जो डिमांड थी कि हमें श्रीलंका में मैचेस खिला लो, तो पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल्ड हैं, तो बांग्लादेश को उससे फ़ायदा हो जाता। बट अब यही चीज़ें हैं कि यहाँ पे ओवरऑल क्रिकेट को इससे नुकसान है। पाकिस्तान जो है वो अलग, मतलब वहाँ पे उनकी जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं उसके लिए वो अलग तरीके के डिसीजंस ले रहा है। बांग्लादेश ने तो अपने पैरों पे, मतलब वो कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी मार ली। अब देखते हैं कि जो भी चीज़ें निकल के सामने आती है, लेकिन जो ये अपडेट्स अभी तक जो आ रही है ना कि अब मतलब जिस तरीके से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर खुल के बोल रहा है तो फिर आईसीसी जो है वो अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने वाली है, अब परसों से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ आपको सैंक्शंस जो हैं वो नज़र आने लगेंगे। और ये जो है ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पॉलिटिशियंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल मोटिव जो है उसके लिए तो वो अपना काम कर ही रहे हैं। जी, तो चलते आपको ये बता दें कि ये जो पूरी पॉलिटिकल नेक्सस वाली जो खबरें हैं और जो आपको चीज़ें समझ में आ रही है, बिल्कुल भी झूठी नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ऐसा किया जा रहा है, बांग्लादेश भी उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। जैसे ही पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम इंडिया के अगेंस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे, चाहे भले हमें इंडिया को पॉइंट्स भी देने पड़ जाएं, तो इस स्टेप के लिए बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं आसिफ नजरुल, उन्होंने थैंक यू तक कहा है। यानी कि दोनों की अंदर खाते बात हो रही है कि भाई पॉलिटिक्स ऊपर रहनी चाहिए, खेल को भले ही कितना नुकसान हो जाए। तो ये पूरी मतलब सिचुएशन जो है हम इस तरह से समझ सकते हैं अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो क्रिकेट के लिए चल रही है। बिल्कुल जी, फिलहाल इस खबर में इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या कोई कार्रवाई हो सकती है आईसीसी की तरफ से? आप कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।